नमस्कार। विज्ञान की इस अंतिम दौड़ में सबका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 के सबसे जरूरी सवालों को एकदम फटाफट रिवाइज करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, ये सफर तेज और ज्ञान से भरपूर होने वाला है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसी है? पूरी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं कौन कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले गोता लगाते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में। यहाँ हम कुछ ऐसे बुनियादी सवालों को समझेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा है। शुद्ध सोना मतलब प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं क 22 कैरेट, ख 24 कैरेट या ग 20 कैरेट। क्या लगता है? और सही जवाब है ऑप्शन ख 24 कैरेट। याद रखिएगा, 24 कैरेट सोना मतलब एकदम 100% शुद्ध। असल में ये इतना नरम होता है ना कि इससे सीधे सीधे गहने बनाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसे मजबूत बनाने के लिए 22 कैरेट सोने में थोड़ी मिलावट की जाती है। अच्छा, अगला सवाल केमिस्ट्री की बिल्कुल फाउंडेशन से है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स होते हैं वो टोटल कितने हैं? और वो नंबर है 18। जी हाँ, पूरे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और हाँ, जो लेटी हुई पंक्तियां होती हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं और वो 7 होती हैं। ये वाला सवाल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल्स या तो गैस होते हैं या फिर ठोस। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी तरल अवस्था में मिलता है? पारा, ब्रोमीन या तांबा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, ब्रोमीन। अक्सर लोग इसमें पारा सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए पारा एक मेटल है, एक धातु है जो लिक्विड है। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल यानी अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है। ओके, केमिस्ट्री से अब शिफ्ट करते हैं लाइफ की तरफ, यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर। चलिए देखते हैं जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक से जुड़े कुछ अहम सवाल। पौधों की दुनिया से एक बहुत बहुत जरूरी सवाल। पौधों में जो जाइलम टिश्यू होता है उसका मेन काम क्या है? पानी ट्रांसपोर्ट करना, खाना ट्रांसपोर्ट करना या फिर अमीनो एसिड? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क, जल का वहन। इसे याद रखने की एक मस्त सी ट्रिक है। ज से जाइलम और ज से जल। सिंपल। जाइलम एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह काम करता है जो जड़ों से पानी लेकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी बॉडी के सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क की, मतलब नर्वस सिस्टम की। जब एक नर्व सेल से मैसेज दूसरे तक पहुंचता है तो उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक खाली जगह। उसे क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन ख। ये वो कमाल का जंक्शन है जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे पर जंप करते हैं। इसी की वजह से हमारे शरीर में हर तरह का कम्युनिकेशन हो पाता है। तो चलिए अब चलते हैं फिजिक्स यानी भौतिकी की दुनिया में। वो साइंस जो हमें समझाती है कि हमारे आसपास की दुनिया चलती कैसे है, चाहे वो एक गिरता हुआ सेब हो या ग्रहों की चाल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, कुछ ऐसा जो हम रोज देखते हैं। गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उनमें कौन सा शीशा इस्तेमाल होता है? अवतल, उत्तल या फिर समतल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। और ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा एक सीधी और छोटी इमेज बनाता है। इससे होता यह है कि ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया, एक वाइड व्यू मिल जाता है, जो सेफ ड्राइविंग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये जो दो लेंस है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। सोचिए, उत्तल लेंस या कन्वर्जिंग लेंस वो है जो सारी लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाते हैं। और अवतल लेंस वो लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। और अब बारी है फाइनल स्प्रिंट की, एक रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम से पहले दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7, एकदम 7। इसका मतलब है ना एसिडिक ना बेसिक, परफेक्टली न्यूट्रल यानी उदासीन। नेक्स्ट, हमारी आंख में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। ये बिल्कुल हमारी आंख के कैमरे का स्क्रीन है जिस पर तस्वीर छपती है।
V इक्वल्स टू IR। ये फेमस फॉर्मूला किसका लॉ है? ये है ओम्स लॉ, बिजली की दुनिया का एक फंडामेंटल रूल। और लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, घेंघा रोग या गॉइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। इसीलिए तो आयोडाइज्ड नमक इतना जरूरी है। तो बस ये सेशन खत्म करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो भी फैक्ट्स और नियम हमने देखे, ये सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं है। असल में तो ये हमारी दुनिया को, हमारी बॉडी को और हमारे यूनिवर्स को समझने की चाबियां हैं। एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।